साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट चैनल पे। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट्स पे। तो साथियों जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है OEE, जिसे हम ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं ये OEE है क्या। देखिए OE बेसिकली क्या है, ये ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बात करता है। और जब हम किसी मशीन की बात करते हैं तो ये बात होती है कि इस मशीन की एफिशिएंसी हम कैसे चेक करें या कैसे जज करें कि ये मशीन कितनी एफिशिएंट है। तो उस कंडीशन को या उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है जिसे हम OE कहते हैं, इजाद की गई है, ये दी गई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे ये थे सेइची नाकाजिमा, जिन्होंने ये OE का कॉन्सेप्ट दिया। तो बेसिकली OE देखिए 1960 में ये जापानीज थे और इन्होंने नागाजिमा साहब ने 1960 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और ये बताया कि कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट की इम्पोर्टेंस हम इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में मशीन के बारे में बात होती है, पीपल के बारे में बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि साथियों इसमें जो पीपल है या जो वर्कफोर्स है उस पर ब्लेम नहीं दिया जाता कि कोई भी मशीन की अगर एफिशिएंसी कम है तो हम ये नहीं कहते हैं कि वहां पे जो आदमी है उसने कोई शरारत की है, उसने मशीन नहीं चलाई है। तो जो OE की डेफिनेशन है वो उस तरह से डिजाइन की गई है या उसकी जो कैलकुलेशन है उस तरह से डिजाइन की गई कि उसमें ह्यूमन फैक्टर बिल्कुल मिनिमम होता है। देखिए OE का जो कैलकुलेटिंग जो फैक्टर है या जो इसका फॉर्मूला है ये बात करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी मशीन की बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि मशीन कितना अवेलेबल है, यानी कि उसका जो डाउन टाइम है, डाउन टाइम निकालने के बाद वो कितने टाइम तक अवेलेबल है चलने के लिए, तो उसकी अवेलेबिलिटी कहलाती है। हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस का मतलब साथियों यहाँ पे है कि जो साइकिल टाइम हमने डिसाइड किया है क्या वो मशीन उस साइकिल टाइम के हिसाब से चल रही है। अगर वो चल रही है तो वो परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को मीट करती है। और क्वालिटी रेट से साथियों यहाँ पे मतलब ये है कि वो मशीन कितना अच्छा आउटपुट, कितना क्वालिटी आउटपुट दे रही है। तो इन तीनों फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से हम OE को निकालते हैं। तो साथियों आज की डेट में अगर हम बात करें तो काफी सारी इंडस्ट्रीज में 90% OE को एक्सेप्टेड माना जाता है, ये एक एक्सेप्टेबल OE है। और हम इसको अगर रियल वर्ल्ड में समझे कि इससे बेनिफिट क्या है, तो साथियों देखिए बेनिफिट क्या है, ये साइंटिफिक बेस प्रोवाइड कराती है इक्विपमेंट एफिशिएंसी के कैलकुलेशन के लिए और एक स्कोप देती है इंप्रूवमेंट का। कैसे? क्योंकि जब हम OE की कैलकुलेशन करते हैं, हम OE की कैलकुलेशन में देखते हैं कि हमारी अगर OE कम है तो इन तीनों फैक्टर में से अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस या क्वालिटी, इन तीनों में से ही वो फैक्टर जिम्मेवार हैं जो कि OE को कम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक स्कोप मिलता है कि हम तीनों चीजों, इन तीनों फैक्टर्स पे काम करके अपनी OE को ठीक करें। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड वाइड इस कॉन्सेप्ट को आज की तारीख में यूज किया जाता है। आइए साथियों दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। साथियों दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे हम कहते हैं काइजेन। तो देखिए काइजेन है क्या। काइजेन क्या है साथियों? काइजेन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर गुड। तो काई का जो मीनिंग होता है वो चेंज होता है और जेन का मीनिंग होता है गुड। तो इसका जो कंप्लीट मीनिंग होता है वो है चेंज फॉर गुड। तो काइजेन एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी अप्रोच है जिसमें हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। और हम बात करते हैं कि कुछ ना कुछ डेली इंप्रूवमेंट जरूर हमें करनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे वो जापानीज थे, इनका नाम था मसाकी इमाई। और मसाकी इमाई ने 1986 में मसाकी इमाई ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था काइजेन द की टू जापानीज कॉम्पिटिटिव सक्सेस। तो इस बुक के माध्यम से या इस बुक जब उन्होंने बुक के पब्लिश की तभी वेस्टर्न वर्ल्ड को पता चला कि काइजेन क्या चीज है और काइजेन को कैसे अपने डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए काइजेन जो फोकस करता है वो स्मॉल स्टेप्स पे फोकस करता है। इसका मतलब ये है कि ये फोकस करता है कि हम डेली छोटे छोटे स्टेप्स लें इंप्रूवमेंट की ओर और एक्सीलेंस की जर्नी पूरी करें। हम रियल वर्ल्ड बेनिफिट की बात करते हैं साथियों, तो काइजेन एक बहुत पावरफुल टूल है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और इन डे टू डे वर्किंग। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि काइजेन एक बहुत अच्छा टूल है जो कि हमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जर्नी में, एक्सीलेंस की जर्नी में हेल्प करता है। साथियों अगले हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे उसका नाम है सिक्स सिग्मा और डीमैक। तो देखिए सिक्स सिग्मा क्या है, एक सेट ऑफ टेक्निक्स है और जिसमें हम डिफरेंट टेक्निकल टूल्स की मदद से हम प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं।
सिक्स सिग्मा को देने वाले कौन थे? सिक्स सिग्मा को देने वाले एक अमेरिकन इंजीनियर बिल स्मिथ थे, और उन्होंने 1986 में जब वो मोटोरोला में वर्किंग कर रहे थे तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो अगर हम स्टैटिक्स के माध्यम से या स्टैटिकली हम समझे कि सिक्स सिग्मा है क्या, तो सिक्स सिग्मा साथियों बात करता है 99.999666% अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसका मतलब ये है कि ये बात करता है कि आपके प्रोडक्शन में आपका जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका जो सक्सेस रेट है या उसका जो क्वालिटी रेट है वो 99.9996% है, ये जो ऑलमोस्ट 100% के बराबर है। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि सिक्स सिग्मा फिलॉसफी जीरो डिफेक्ट की बात करती है। अब साथियों क्वेश्चन ये आता है कि सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट कैसे करें। देखिए सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास डीमैक एक मॉडल होता है, जहाँ पे हम इसकी हेल्प से, डीमैक की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। डीमैक क्या साथियों? डीमैक डिफाइन की बात करता है। मेजर फेज में हम उस प्रॉब्लम को जिस पर हम काम कर रहे होते हैं उसे मेजर करते हैं, हम उसे एनालिसिस फेज में एनालाइज करते हैं। इम्प्रूवमेंट फेज में हम उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव, उस प्रॉब्लम पे एक्शंस लेते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। कंट्रोल फेज में जो हमारे कंट्रोल हमने स्टैब्लिश किए हैं उन कंट्रोल्स की हेल्प से हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। साथियों हम रियल वर्ल्ड बेनिफिट की बात करें तो सिक्स सिग्मा एक सिस्टमेटिक रोड मैप देता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। और यकीन मानिए आज के समय में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं इस कॉन्सेप्ट्स को यूज करती हैं और डीमैक की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। साथियों सिक्स सिग्मा और डीमैक को आप और अच्छी तरह से डिटेल में समझना चाहें तो मेरे वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस पे बनाए हुए हैं, आप उन पे जाके उन वीडियोस को चेक कीजिए। तो साथियों आज के लिए हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स हमने बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।